ओम शांति। आज 5 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें बेहद का सन्यासी जरूर बनना है, परंतु रहना अपने घर गृहस्थ में है। गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा बनना है, लेकिन बाबा कहे तोड़ जरूर निभाना है। किसी से भी नफरत की भावना नहीं रखनी है। बाबा कहे जब ऐसे बेहद के सन्यासी बनेंगे, सदा ये रूहानी यात्रा पर रहेंगे, तब तुम 21 जन्म अपने प्रारब्ध को प्राप्त कर सकेंगे और जो देवी देवताओं की महिमा है उसको साकार अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। तो आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का सन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? उत्तर है, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर है, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कई स्मृति में रहना कि हमें वापस अपने घर जाना है, इसको ही कहेंगे मन मना भव मध्याजी भव। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, धीरज धर मनवा तेरे सुख भरे दिन आ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है कि दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी यह समझाना बहुत सहज है, अभी बाबा के पास जाना है। बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ न निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। तो जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्हों का जन्म बाय जन्म सन्यास करना पड़ता है, संस्कार वही ले जाते हैं। तो बाबा कहे उन्हों को जन्म बाय जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध प्राप्त करते हो। कितनी बड़ी बात है। सन्यासियों को हर जन्म में सन्यास करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहे तुम सिर्फ संगम युग पर सन्यास करते हो और 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था,
भगवान ऊंचे ते ऊंचे को कहा जाता है, से कृष्ण भगवान हो न सके। बेहद का बाप है ही निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बना। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक, जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। नेचुरल है, सन्यासी लोग जब गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी हठयोग सिखला सके। ये समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है। उस समय दिल्ली में कोई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी होगी तो उसको बाबा उसके प्रति कहते हैं। वहां ये समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को न जानने वाले, हम है ईश्वर से योग रखने वाले। तो मत भेद है ना। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में ठीक बिठाना है। क्या बिठाना है? कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापन करे, नहीं तो बाप आए कैसे? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूं। प्रायलोप भी जरूर होना है। कहते हैं भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया, टाल टालियां खड़ी है। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं। बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो। क्या जान गए हो? कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर। चक्र को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है और हम जा रहे हैं। चलते फिरते ये याद रहे, अब हमको वापस जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं। क्या कहते हैं? हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
यह है सदगति के लक्षण। बाबा कहे ये है सदगति के लक्षण। यह लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? बाबा के लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर आदि है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं सब एक ही एक है। एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद है, परंतु वह लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च है। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। बाबा को भी स्मृति आ गई। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब है शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सके। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है। आत्माएं तो सब पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है। वो कभी पुजारी बनता नहीं। वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत है। बाबा कहे सर्वव्यापी की बात को सिद्ध करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। अब देखो, आते तो कितने ढेर है, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल है ना। कहा मुझे लक्ष्मी को वरना है, तो कहा जाकर अपनी शक्ल देखो। तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? राजा तो थोड़ी बनेंगे। बाबा के राजा थोड़े बनेंगे। एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयां चली आती है। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें नहीं है, न कोई शास्त्रों में ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है, ये सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूं। यह है रूहानी यात्रा। यह बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। ये भारत की महिमा में क्या कहेंगे? ये भारत होलीएस्ट लैंड है।
सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता, बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वो बाप को जानते नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। शास्त्रों में दिखाया गया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। सब गुप्त है बाबा कहे, बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं है। अभी देखो मनुष्य में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने ये कायदा नहीं है, ड्रामा का कायदा नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है। कलयुग के अंदर इस समय अगर देखा जाए तो सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है। सबको हाथ में कर बैठे हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते। इस ज्ञान को समझते फिर भी कौन है? गरीब है। शाहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप ही गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलनी है, धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी। लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहाचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी उच्च प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का ये गायन है, परंतु यह किसको पता नहीं है कि वही फिर विश्व का मालिक बनेंगे। वही भारतवासी फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो उच्च पद पाले वे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहाचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है।
कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों के सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो बड़ी दिल रखने के लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बाबा के विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मम्मा कहे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। महिमा गाते हैं ना भक्ति में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने रे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है तब तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं, परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी विधवा नहीं बनती तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर सारे कर्मों का खाता चुकतो करता है तब ही हम कहेंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने। अच्छा, ओम शांति।